नमस्ते। आप सभी को नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज जनवरी 1 है और 2026। तो आपके सब सपने पूरा हो जाए और आप सुखी और समृद्ध रहे ही ईश्वर से प्रार्थना है। ये एक वक्त की एक नई पहलू है, नई धारा है। एक्चुअली वक्त बदलता नहीं है, वो एक नया रूप में आ जाता है। हम लोग उसको बांधने की कोशिश करते हैं साल में, हफ्ते में, दिन में, घंटों में और क्षणों में। तो ये वक्त की धारा बहती ही रहती है। तो ये वक्त को हम लोग रोक नहीं सकते, सिर्फ उसके साथ बह सकते हैं। और ये जनवरी 1 या 2026 ये भारत के लिए एक इंग्लिश कैलेंडर का वक्त है, क्योंकि हर एक दुनिया के हर समाज ने, लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से वक्त को बांटा। तो भारत में कुछ नया साल मार्च में गुड़ी पड़वा या उगादि में शुरू होता है, चैत्र महीने से। तो हम लोग उस पर न जाके ये नए वक्त जो मिला है हमको, हम लोग सोचते हैं कि जनवरी 1 से नया साल शुरू हो जाता है। तो हम लोग सोचने शुरू लगते हैं कि हमारा प्लानिंग सब जनवरी 1 से शुरू हो जाता है दिसंबर 31 तक। तो हम लोग ये नया वक्त में नए कैसे बन जाए, ये रेजोल्यूशंस कैसे ले, इसके बारे में आज कुछ सोचते हैं। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं नए साल में ये करूँ वो करूँ। तो फर्स्ट डे बहुत एकदम ज़ोर से वो सब हो जाता है, सेकेंड डे और थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। ऐसे साल का अंत होते होते फिर से थोड़ा सा हर एक व्यक्ति का सोच में थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। तो हम लोग इसको नए साल को एक अर्थपूर्ण, अर्थगर्भित कैसे बनाएं, और हम लोग इसके साथ, वक्त के साथ चलते चलते खुद को कहाँ से कहाँ तक लेके जाए, ये हम जो रेजोल्यूशन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक ये वक्त की नई धारा को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझ ले, एक मौका। कोई कोई लोग ना एक रात को सोते तो दिन नहीं देख पाते और बीमारी से घिरे रहते हैं, तो फिर उनके लिए वक्त जैसा कोई थम जाता है। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए एक मौका होता है, एक ज़िंदगी जीने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए। तो इस वक्त की धारा को हम लोग मोड़ सकते हैं, यानी हम लोग उसको रोक भी नहीं सकते या फास्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हिसाब से चलकर हम लोग इसको एक सुंदर रूप या सुंदर आकार दे सकते हैं। तो हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है। हम लोग अभी इस पर मुड़े कि नए साल में रेजोल्यूशन कैसे ले और क्या ले। तो हर कोई अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहता है कि, और सक्सेसफुल कैसे बने, गोल सेट करते हैं। कोई एकेडमिक्स गोल होता है, कोई प्रोफेशनल गोल होता है, एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को गोल होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ गोल होता है, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल या आर्ट का गोल होता है। ऐसे कुछ हम लोग ये हाइट तक हम लोग पहुँचे। तो हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग गोल होता है। तो लेकिन एक ही बात से कहे, एक ही शब्द से तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहता है। तो सक्सेसफुल कैसे बने, ये नए साल में हम लोग क्या रेजोल्यूशन लेके सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम लोग इस पर थोड़ा सोचेंगे कि दो एस्पेक्ट्स है कि जब सक्सेसफुल आप बनते हो, जब आप बेस्ट बनते हो, और सक्सेसफुल आप होते हो जब आप बेस्ट देते हो।
अगर आप बेस्ट नहीं बनते तब तक आप बेस्ट दे नहीं पाते हो, बेस्ट दे नहीं पाते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो फर्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा अंदर से बाहर से। तो रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए कि हम लोग वी आर मेड ऑफ मेनली 3 एस्पेक्ट्स, बॉडी, माइंड एंड सोल। जो बाहर दिख रहा है वो शरीर है, और जो नहीं दिखता है फिर भी है वो मन है, और जो हमको मन को और शरीर को जो चला रहा है आत्मा या प्राण या सोल है, कोर एग्जिस्टेंस है। तो रेजोल्यूशन हमारा ये होनी चाहिए कि हम ह्यूमन बीइंग्स तीनों पर वर्क करें, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो बॉडी के लिए तो हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छे फूड ले, नींद ले, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, और शरीर को बीमार रहित रखे। ये सब बॉडी के लिए होता है। लेकिन इससे बढ़कर ये तो करना ही चाहिए, बॉडी के लिए एक हो गया, और दूसरा मन के लिए। तो आजकल ऐसे सुना जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां मन की वजह से आ रही है, स्ट्रेस की वजह से आ रही है। तो मन को संभाले कौन? शरीर तो संभाल लिया, लेकिन अंदर जो मन है वो शरीर को चला रहा है, उसको कैसे चलाए? तो इसके लिए मन पर काम करें। दूसरा रेजोल्यूशन, फर्स्ट रेजोल्यूशन हो गया बॉडी के लिए, जो सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट टाइम पर, खाना टाइम पर, या नींद टाइम से लेकर, या एक्सरसाइजेस टाइम से कर ये सब करके हम लोग फर्स्ट रेजोल्यूशन पूरा कर सकते। सेकंड है जो वो मन के लिए है। तो मन को कैसे संभालें? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एंड आंसर्स में आर एंडलेस, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अनुभव होता है, हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक व्यक्ति का विचारधारा अलग होता है। इसके लिए एक ही विचारधारा को सब पर हम लोग थोप नहीं सकते, लेकिन मेनली कुछ ऐसा होता है हम लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। वो है कि मन को कैसे संभाला जा सकता है। माइंड इज़ मेड ऑफ थॉट्स। तो पहले थॉट्स पर वर्क करके हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो विचारों पर कैसे काम करें? क्योंकि अभी एक सोल कंटेंट आ जाता है। अभी आपका जो अंतर आत्मा है या सबकॉन्शियस माइंड है या आपका सोल कंटेंट है वो, और उसके ऊपर बुद्धि होती है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है और बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करता है, यानी आपका कोर एग्जिस्टेंस। आपको क्या करना है? ये तीनों पर एक साथ वर्क करने से ही कुछ तो चेंज या आप मन को जो कंट्रोल कर सकते हो वो हो सकता है। कैसे वो? तो ये पहले आपको विचारों पर कंट्रोल करने के लिए अपने बुद्धि को कंट्रोल करना पड़ेगा। बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए आत्मा पर यानी इंटरनल एस्पेक्ट पर काम करना पड़ेगा। वो है ध्यान से हो सकता है, मेडिटेशन से, और आप पीस रहने से, यानी सॉलिट्यूड में एक अच्छे बुक्स पढ़ के, लेक्चर सुन के आप तीनों पर काम कर सकते हो। तो हर एक विचार को, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ मैं, हर एक विचार को सुधारना होगा। एक विचार गलत आया, नेगेटिव आया, या किसी को दूषित करने का थॉट आया, या गाली यानी गलत बोलने का थॉट आया, उसको उसी वक्त रोक कर उसको पॉजिटिविटी के तरफ, अच्छा थॉट के तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो ये धीरे वो क्या होता है, माइंड को ना प्रैक्टिस होने लगता है कि आप बुरा सोच ही नहीं सकते, बुरा बोल ही नहीं सकते, बुरा कर ही नहीं सकते, और बुरा आदत भी पाल नहीं सकते। कोई भी अगर रॉन्ग हैबिट्स हो लाइफ में,
शराब, सिगरेट, कोई भी हो, उसको उस पर भी थॉट के थ्रू कंट्रोल ला सकते हैं। तो इसके लिए ये तीनों पर वर्क कर सकते हैं, मन, इंटेलेक्ट और आत्मा। ध्यान के थ्रू आप, मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी कोर एग्जिस्टेंस पर कंट्रोल पा सकते हैं और उसके द्वारा अपने बुद्धि स्ट्रांग हो जाता है और बुद्धि स्ट्रांग हो जाने से वो मन को कंट्रोल कर सकता है। तो इस पर क्या होता है, मन को क्या चाहिए, मन को बलवान बनाने के लिए मन को क्वालिटीज़ से आपको सींचना पड़ता है, अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ से, कि इससे मन मजबूत बन सकता है। क्योंकि अगर मन को बहने दिया जब चाहे जिधर चाहे, तो वो इट लूजेस इट्स पावर। मन को कंट्रोल करने के बाद ही कोई पावर मिल सकता है। इसके लिए हमारे संस्कृति में उपवास कहा गया है, जप कहा गया है, तपश्चर्या कहा गया है और साइलेंस कहा गया है, ध्यान कहा गया है। ये सब सजेस्ट किया गया है। ये सब इसके लिए है कि मन को काबू में पा जाए और उसके जो मन में पावर आता है उसको आपके गोल की तरह फोकस किया जाए। तो आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, ये तीनों के सम्मिलन के सिवा हो ही नहीं सकता। ये तीनों जब एक गोल पर फोकस हो जाता है, तब आपका मन बलवान होता है, आत्मा बलवान होता है और बुद्धि भी बलवान होता है और आप जो भी करने के लिए हाथ डालोगे वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सक्सेसफुल होने का यही राज है, पहले अच्छे बनो, यानी आप बेस्ट बनो और बाद में इमीडिएटली आप बेस्ट देने ही लगते हो, क्योंकि आपके अंदर इतने सारे क्वालिटीज़, कैरेक्टर सब भर जाते हैं। तब आप व्हेन द ग्लास फिल्स इट स्पिल्स, तो आप इसमें इतने अंदर अच्छाई, सच्चाई, सुंदरता भरने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल स्पिल द ब्यूटी, टैलेंट, इंटेलिजेंस, इट विल बी स्पिल्ड ओवर। तो इतना ही नहीं, जब अच्छा बनते हो और अच्छा होते हो, यानी बेस्ट बनते हो और बेस्ट हो जाते हो, ये रेजोल्यूशन है इस साल का, तो तभी क्या होता है ना, एक आप अंदर के एक कोर एग्जिस्टेंस को टैप कर लेते हो, उसकी एनर्जी को, उसको ब्यूटी को, उसके इंटेलिजेंस को। यू टैप इट्स पावर ऑफ योर सोल। देन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है मन के द्वारा, या नहीं तो कवि बन जाते हो, नहीं तो साइंटिस्ट बन जाते हो, नहीं तो एक पोएट बन जाते हो, या लेखक बन जाते हो, या कुछ अलग जीवन को देने की, सुंदर बनाने की एक आइडिया आ जाता है। तो एक टोटली एक लाइफ सुंदर बन जाता है। ये रेजोल्यूशन हर एक को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि खुद को बेस्ट बनाओ और बेस्ट देने लग जाओ, तब ज़िंदगी भी अपने तरीके से आपको बेस्ट देने लगना, पहले सोचती है फिर बाद में देने लगती है। इट इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। कि और ये जो ह्यूमन बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, फ्री विल सब दिया गया ना, ये सब इसी के लिए दिया गया है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये वक्त का अपॉर्चुनिटी, टाइम का अपॉर्चुनिटी, नया साल का अपॉर्चुनिटी, इस रेजोल्यूशन पूरा करने के लिए है। अगर एक साल में, इस साल में नहीं हुआ तो अगले साल में जो बचा है उसको पूरा करना। उस साल में थोड़ा पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल कंटिन्यूसली नेक्स्ट साल में लेके जाना, लेकिन बनना ज़रूर बेस्ट। ये एक साल का रेगुलेशन नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं है, ये तो ज़िंदगी का रेजोल्यूशन है। क्योंकि एक बार बेस्ट बनने के बाद फिर भी एक ऐसा चांस होता है कि फिर से माइंड बिगड़ जाए, फिर से माइंड इन्फ्लुएंस हो जाए किसी के अंदर, किसी थॉट्स के अंदर, रॉन्ग थॉट्स के अंदर। फिर से हमको रेजोल्यूशन लेना पड़ता है बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट होने के लिए और बेस्ट देने के लिए। तो ये मैंने अभी बॉडी, माइंड, सोल के लिए जो 3 रेजोल्यूशंस बताए, 3 प्रकार के रेजोल्यूशंस, तो ये सिर्फ 2026 के लिए ना होते हुए पूरा ज़िंदगी का रेजोल्यूशन बन जाए
और माइंड बॉडी बॉडी सोल आपके गोल की तरफ फोकस्ड होके आपके ज़िंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हो वो अचीव करके आप सक्सेसफुल बने, मैं ये विश करती हूँ। और ये आप सब लोग ये ध्यान में रखेंगे ऐसा मैं होप करके आपको फिर एक बार नए साल की बधाई देते हुए मैं विदाई लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर।